जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाभारत के प्रमुख पात्र महाराज पांडु की कहानी। पांडु महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे राजा विचित्रवीर्य के पुत्र और हस्तिनापुर के महान सम्राट थे। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी पांडु को सौंपी गई। पांडु वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन शिकार के दौरान पांडु से एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने जंगल में हिरण समझकर बाण चला दिया, पर वह हिरण वास्तव में ऋषि किंडम का रूप धारण किए हुए थे। बाण लगते ही ऋषि की मृत्यु हो गई। मरते समय ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि यदि वे कभी अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से दुखी होकर पांडु ने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास में चले गए। संतान की इच्छा होने पर कुंती को ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान याद आया, जिससे वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। इस वरदान से कुंती ने धर्मराज, यम से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। बाद में माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांचों पांडव जन्मे। कई वर्षों तक वन में रहते हुए एक दिन पांडु अपने साप को भूल बैठे और माद्री के साथ प्रणय करने लगे। उसी क्षण साप के अनुसार पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु के निधन से माद्री अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने सती होकर प्राण त्याग दिए। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौटी। पांडु का जीवन त्याग, पश्चाताप और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनके पुत्र पांडव आगे चलकर धर्म और त्याग की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए और महाभारत का महान युद्ध लड़ा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि एक क्षण की भूल भी जीवन की दिशा बदल सकती है और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची महानता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कथा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।